नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में एक और जबरदस्त फैसले का ऐलान कर दिया है और जिसके बाद देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सालों से अटके हुए कामों को पूरा कर रहे हैं और देश हित में एक के बाद एक कदम उठाते जा रहे हैं। वोटों की चिंता नहीं, देश हित में कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें और साथ ही साथ मुझे बताएं कि क्या आप नरेंद्र मोदी जी को 2024 में भी प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने अब आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर ही एक और नई योजना की शुरुआत की है और जिससे ग्रामीण और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए इस योजना का ऐलान किया गया है। गांव देहात में अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, या तो छोटे मोटे डॉक्टर बैठते हैं, झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, और जब कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको आ जाती है तो आपको बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है या बड़े अस्पतालों की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन इसी समस्या को सुलझाने के लिए, वैसे तो सालों से यह समस्या चली आ रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था, 70 सालों से यह चलता आ रहा है इस देश में, लेकिन अब मोदी सरकार ने गांव देहात में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए एक और नई योजना का ऐलान किया है और इस योजना का नाम है आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान भारत योजना पर इसे जो है उसी के जैसा ही इसको बनाया गया है जिस तरीके से आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें करोड़ों लोगों को फायदा हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, इंश्योरेंस मिला, और ऐसा ही कुछ आयुष्मान सहकार योजना को लेकर है। दरअसल आपको बता दूं कि इस योजना की तर्ज पर ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए इस योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं यानी हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। सहकारी समितियां गांव देहात में होती हैं, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं, उन सोसाइटीज को अब यह जिम्मेदारी दी जाएगी ऋण देकर कि आप अपने गांव देहात में जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपको ज्यादा सुइटेबल लगता है, वहां पर आप अस्पताल बनवाइए, मेडिकल कॉलेजेस बनवाइए, दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए और वहां पर डॉक्टरों के रहने खाने के साथ साथ डॉक्टरों की तमाम व्यवस्थाएं कीजिए, जिससे ग्रामीण जो लोग हैं, जो गांव देहात के किसान हैं, जो कस्बों में रहने वाले लोग हैं, जिनको जरा सी स्वास्थ्य समस्या के लिए बाहर भागना पड़ता है, उनको बाहर भागना ना पड़े और वहीं पर उनको अपनी अपनी जगह पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। तो इसके लिए कोऑपरेटिव कमिटीज को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा एनसीडीसी। आपको बता दूं कि इस योजना को लॉन्च किया गया है और आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस नई स्कीम की शुरुआत की है और इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध कराएगा। एनसीडीसी के मैनेजिंग एडिटर संदीप नायक का इस बारे में कहना है कि देश में करीब 52 अस्पताल सहकारी समितियों द्वारा अभी चलाए जा रहे हैं और इन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या यानी बेड्स की जो तादाद है वो 5,000 है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब क्या सुविधाएं मिलेंगी? आयुष्मान सहकार स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल, हेल्थ केयर और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन को यह योजना कवर करेगी। यानी अस्पताल अगर रिनोवेट होना है, उसको बढ़ाना है या उसका आधुनिकीकरण करना है तो ये योजना के तहत ये भी किया जा सकेगा। जो आपके यहाँ पुराने अगर अस्पताल हैं उनमें आधुनिकीकरण नहीं है, नई मशीनें वहां पर लाई जा सकती हैं, उनकी जो बिल्डिंग है उसको सुधारा जा सकता है, रिनोवेट किया जा सकता है, मरम्मत उसकी की जा सकती है और ये सहकारी अस्पतालों की मेडिकल और आयुष शिक्षा शुरू करने में भी यह योजना मदद करेगी। स्कीम परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल और मार्जिन मनी भी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही इस बयान में यह भी कहा गया कि स्कीम महिलाओं की अधिकता वाली सहकारी समितियों को 1% का इंटरेस्ट सब्वेंशन भी उपलब्ध कराएगी। यानी जिन सहकारी समितियों की कमान महिलाओं के हाथ में है उनको इससे और ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि एनसीडीसी के कोष से सहकारिताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान को प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि जिन भी सहकारी समितियों के उपनियमों में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित गतिविधियों के लिए उचित प्रावधान हैं, वे एनसीडीसी से कर्ज प्राप्त कर सकेंगी, एनसीडीसी से कर्ज ले पाएंगी। एनसीडीसी की ओर से यह वित्तीय मदद या तो राज्य सरकार के माध्यम या पात्र सहकारी समितियों को सीधे प्राप्त होगी और अन्य स्रोतों से सब्सिडी या अनुदान परस्पर जो आपस में जो अनुबंध है उसके हिसाब से किया जाएगा। इसके साथ ही रूपाला ने यह भी कहा कि वर्चुअल तरीके से इस योजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा महामारी के दौर और सुविधाओं के निर्माण के विकास की जरूरत महसूस हुई है और एनसीडीसी की योजना केंद्र सरकार की ओर से किसानों के कल्याण की गतिविधियों की दिशा में एक और बड़ा कदम है मोदी सरकार का, क्योंकि गांव देहात में अक्सर किसान रहते हैं और उनको जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो होती हैं उसके लिए आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया गया है। ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीपी अगले कुछ सालों में 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। पूरे देश में और खासकर ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव की अहम मौजूदगी है और दुग्ध उत्पादन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कोऑपरेटिव किसानों के बीच में काम कर रहे हैं। इनमें कुछ कोऑपरेटिव संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अस्पताल भी चलाती हैं। लगभग 5,000 बिस्तरों वाले 52 अस्पताल कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा देश में संचालित किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, ये हम और आप देखते हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद निजी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के लिए आगे नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल आपको बड़े शहरों में मिल जाएंगे निजी क्षेत्रों के, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये हॉस्पिटल्स नहीं खोलते हैं। प्राइवेट जो लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए और ऐसे में सरकार का मानना है कि वहां पहले से काम कर रही कोऑपरेटिव संस्थाओं को जोड़ने से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और जो कोऑपरेटिव कमेटियां पहले से काम कर रही हैं किसानों के बीच में, लोगों के बीच में, अगर उनको यह जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो ये जिम्मेदारी ज्यादा अच्छे से निभा पाएंगी। आयुष्मान सहकार योजना को लॉन्च करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने यह भी कहा कि यह किसानों को बेहतर सुविधाएं पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से किसानों को बेहतर और सस्ता इलाज मिल सकेगा और उन्हें दूर शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके मुताबिक कोई कोऑपरेटिव संस्था जिसके उद्देश्य में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल हो, एनसीडीसी से इस योजना के तहत कर्ज लेने की हकदार हो सकती है। एनसीडीसी ने कुल 27 सेवाओं की सूची जारी की है जिनके लिए कोऑपरेटिव संस्थाओं को कर्ज दिया जाएगा। इनमें अस्पताल के साथ साथ आयुष, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी या फिजियोथेरेपी कॉलेज खोला जा सकता है जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। इसके साथ ही वेलनेस सेंटर, टेस्टिंग लैब, मोबाइल क्लिनिकल सेवाएं, ब्लड बैंक जैसी सेवाओं को शुरू करने के लिए भी एनसीडीसी से कर्ज लिया जा सकता है। तो बड़ा कदम मोदी सरकार का देश हित में और खासकर ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए, ग्रामीण लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।